नमस्कार। बाबा गोपालपुरिया फिर एक नई लोक कथा लेकर प्रस्तुत हैं। इस लोक कथा का शीर्षक है शेर का सवा शेर। आपने ये कहावत भालोकोक्ति जरूर सुनी होगी या किसी घटना बात आदि पर आप खुद भी कहते होंगे कि शेर का सवा शेर। वाह, शेर का सवा शेर निकला। तो आइए इस भोजपुरी लोक कथा, पारंपरिक लोक कथा द्वारा इस कहावत को हम चरितार्थ कर लेते हैं। तो अब देर न करते हुए मैं फटाफट ये लोक कथा आप लोगों को सुना ही देता हूँ। एक गांव में शेर सिंह नाम का एक ठग रहता था। ठग, लोगों को ठगना ना उसके बाएं हाथ का खेल था। एक बार वह अपने गांव के बाहर बैठकर शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। शिकार मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे वह ठग सके। अचानक थोड़ी दूर पर उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। शेर सिंह उस आदमी के पास पहुंचा और नमस्ते करके फिर लगा पूछने, परिचय प्रेम से लगा उसका परिचय पूछने। तो वो आदमी ना एकदम निश्चिंत मन से कहा, एकदम बेफिक्र होके कहा, मेरा नाम सवा शेर सिंह है और मैं शहर जा रहा हूँ। तो शेर सिंह ने कहा कि सवा शेर सिंह जी एक बात बताएंगे, पूछूं? तो सवा शेर सिंह ने कहा, पूछिए, आप शहर किस लिए जा रहे हैं? तो सवा शेर सिंह ने कहा, एक हीरा निकाला जेब से। हीरा उसको दिखाते हुए बोला कि मैं इस हीरे को बेचने शहर जा रहा हूँ। अब वो हीरा देखते ही शेर सिंह अचंभित हो गया और सोचा कि काश से हीरा हमें मिल जाए। तो वो बोला ना कि अगर आप अकेले शहर में जाएंगे तो आपको ठग लिया जाएगा और मेरे बहुत सारे पहचान के वहाँ जौहरी हैं, तो हम आपके साथ चलेंगे ना तो हीरे का उचित दाम आपको मिल जाएगा। तो सवा शेर सिंह बोला, ठीक है, आप जैसा उचित समझे, मैं आपके साथ ही चलूँगा। फिर क्या हुआ, शेर सिंह ने कहा, तो चलिए मेरे घर पे और आज की रात वहीं रुकिए, हमारा आतिथ्य ग्रहण कीजिए और कल हम लोग दिन में जाएंगे। सवा शेर सिंह और खुश हो गया, बोला, अरे मेरे भाई साहब, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, चलिए मैं आपके घर पे चलता हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि सवा शेर सिंह के साथ उसके घर पे चला गया। अब रात को शेर सिंह ने अच्छा भोजन व्यंजन बनवाया और सवा शेर सिंह की खूब आवभगत की। उसके बाद क्या हुआ, खाना पीना खा के और सवा शेर सिंह सो गया और अपना जो वस्त्र पहना था ना वो वहीं ना खूंटी पे वहीं टांग दिया उसी घर में। रात को जब सवा शेर सिंह पूरी तरह सो गया ना तो शेर सिंह उसके कमरे में आया और उसके वस्त्रों की खूब लगा तलाशी लेने कि हीरा कहाँ रखा है। तो उधर तलाशी लिया, फिर उसके शरीर में पूरा ढूंढा, उसको कहीं हीरा नहीं मिला। फिर दूसरे दिन सवा शेर सिंह ने खुद ही बोला कि शेर सिंह जी, आपके आतिथ्य से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, अगर आप बोलें तो 2-4 दिन और मैं आपके घर में ही रुक जाता हूँ, फिर हम लोग आराम से चलेंगे शहर। अब तो शेर सिंह को लगा कि उसकी योजना सफल हो रही है। वो बोला, अरे महाराज, बिल्कुल, ये कोई पूछने वाली बात है, आप निश्चिंत होकर 2-4 दिन और हमारे घर पे रहिए, हमारा आतिथ्य ग्रहण कीजिए, फिर उसके बाद जाएंगे शहर। सवा शेर सिंह खुश हो गया। फिर दूसरी रात क्या हुआ कि जब सवा शेर सिंह सो गया, आराम से खर्राटे भरने लगा, तो शेर सिंह फिर उसके कमरे में आया, पूरा लगा तलाशी लेने, खाट के नीचे इधर उधर, पूरा घर में और भी जो भी चीज़ें थी, बक्से, कहीं जो अलमारी, पूरा ढूंढ मारा, लेकिन उसको हीरा कहीं नहीं दिखाई दिया। अब देखिए, इधर सवा शेर सिंह आराम से सो के खर्राटे भरता और शेर सिंह महाराज की नींद ही गायब और रात रात भर जग के इधर उधर वो हीरे की तलाश में लगे रहते। फिर अगले दिन भी वही हुआ, सवा शेर सिंह आराम से खा पी के सो गया और शेर सिंह लगे पूरा घर छान मारा, इधर उधर हर जगह, लेकिन उसको कहीं हीरा मिला ही नहीं। अगले दिन अब शेर सिंह आजिज हो गया और सुनिए, उसके बाद वो प्रतिदिन शाम को सोने के पहले सवा शेर सिंह क्या करता था ना, वो हीरे को लेके इस हाथ से उस हाथ में फेंकता था। तो शेर सिंह को लगता था कि हीरा तो इसी के पास है, लेकिन रात को कहाँ रख देता है। तो 3-4 दिन अब ऐसे क्रम चला। तो उसके बाद ना अब शेर सिंह आजिज हो गया, परेशान हो गया। तो उसने ना ऐसे हाथ जोड़ के सवा शेर सिंह से पूछ लिया, महाराज, ये रात को सोते समय आप हीरा कहाँ रख देते हैं? तो सवा शेर सिंह ने कहा, शेर सिंह, मैं सवा शेर सिंह हूँ, जब रात को सोने जाता हूँ ना उसके पहले ये हीरा जो आपको दिखाता हूँ वो चुपके से आपके ही
कुर्ते के या शर्ट आप जो भी पहने रहते हैं उसी के पॉकेट में डाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप पूरा घर छान मारोगे, मेरे सारे वस्त्र ढूंढोगे, लेकिन अपना तो कभी ढूंढोगे नहीं। अब सुनिए, शेर सिंह क्या हुआ ना, उसके चरणों में गिर गया और बोला कि महाराज मैं एक छोटा मोटा ठग हूँ, लेकिन आप तो ठगाधीराज हैं, शेर के सवा शेर। और तभी से ये भोजपुरी लोक कथा प्रचलित हो गई, शेर का सवा शेर। तो ये कथा, ये लोक कथा, भोजपुरी लोक कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और बाबा गोपालपुरिया फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रोचक लोक कथा के साथ। तब तक के लिए राम राम। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सदा स्वस्थ, समृद्ध और आपके जीवन में शांति बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। शुभ रात्रि, जय जय।